दोस्तों राधे राधे। कुछ लोग को आपने कहते सुना होगा कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। और ये कर्म फल बनता कैसे, क्या पहले से ही सब कुछ लिखा होता है? तो दोस्तों थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। कर्म फल बनता है और जो प्रारब्ध होता है वो भोगना पड़ता है हर हालत में। और ये बनता है कर्म फल से। जो हम कर्म अभी कर रहे हैं, नवीन कर्म, ये क्या होता है? क्योंकि भगवान का इसमें कोई लेना-देना नहीं होता है। आप इसके लिए स्वतंत्र होते हैं कि क्या आप कर्म कर रहे हैं। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही होगा, नहीं। वो कर्मों के अनुसार होता है। आज सुबह की मैं एक घटना आपको बताता हूँ। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा, वो प्रारब्ध बन के आप ही के लाइफ में आता है। आज सुबह की बन बात बता रहा हूँ। मैं ब्रश करने के लिए गया हुआ था अपने वॉशरूम के पास, वॉश बेसिन पे। वहाँ पे क्या हुआ कि एक मकड़ी जो होती है ना, वो वॉश बेसिन में गिर गई थी। तो वॉश बेसिन का जो एरिया होता है वो प्लेन होता है, तो ऊपर चढ़ने की वो कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रही थी ऊपर, और वो बार-बार फिसल रही थी। मैं चाहता तो देखिए यहाँ पे कर्म कैसे काम करता है देखिए, क्योंकि मैंने उसको देखा, देखने के बाद मैं इग्नोर करके नलका चलाता, वो वॉश बेसिन में बह के अंदर चला जाता। लेकिन मैंने क्या किया, पानी नहीं चलाया। मैंने उसको निकाला, एक सीख से बाहर निकाला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कर्म कर दिया। अब इसका जो है प्रारब्ध बनेगा, क्योंकि ये बुरे कर्म कब होता, जब देखने के बाद मैं उसको मार देता, वहाँ पे पानी चला देता, तब ये बुरा कर्म बन जाता। लेकिन हमने अपने विवेक से उसको अच्छे कर्म में तब्दील कर दिया। तो ऐसे ही छोटे-छोटे करके हमारे दिन भर के कर्म बनते रहते हैं और फिर वही प्रारब्ध बन के आता है। अच्छा या बुरा कोई लिखा हुआ नहीं है। आप स्वतंत्र हो। जो आप करोगे वो आपको भोगना पड़ेगा। थैंक यू।